भाई बालकों, एकलव्य टेस्ट सीरीज किसको ज्वाइन करना चाहिए? यह सवाल मेरे पास काफी सारे बच्चों का आता है। मैं अगर इसको सीधे सरल शब्दों में जवाब देने की कोशिश करूं तो देखो, कैटेगरी में मैंने बना रखे, कैटेगरीज बांटे हैं। कोई ऐसा कैटेगरी का बच्चा जिसके मॉक टेस्ट दे रहे हो बट स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा हो, या फिर पढ़ाई हो रही है बट पीवाईक्यूज का पैटर्न क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर सिलेबस कंप्लीट है परंतु एग्जाम रेडीनेस अभी भी नहीं फील हो रही है और कॉन्फिडेंस नहीं जनरेट हो रहा है, या फिर कोई ऐसा बच्चा जो बार बार उसी सेम स्कोर रेंज में अटका हुआ है और वो स्कोर बढ़ा ही नहीं पा रहा, या फिर यू डोंट नो व्हाट टू प्रैक्टिस नेक्स्ट, आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है। ये वो सारे बच्चे हैं जो एकलव्य टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, पर मैं कहूंगा इनमें से कोई भी बच्चा मत ज्वाइन करना। और ये इसलिए नहीं कि हाइप बिल्ड कर रहा हूं ना, देखो, अगर तुम समझे होगे और एक समझदार इंसान होगे तो इसके पीछे का पैटर्न निकालोगे। पैटर्न क्या है? मॉक टेस्ट दे रहे हैं बट स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, पढ़ाई हो रही है बट पीवाईक्यू पैटर्न क्लियर नहीं हो रहा, सिलेबस कंप्लीट है बट एग्जाम रेडी। तुम ये सारे पॉइंट्स जो बच्चे कह रहे हैं, आप समझिए कि आप सोर्स पे क्वेश्चन कर रहे हैं। सोर्स पे क्वेश्चन मतलब उस माध्यम से जहां तक जिससे लक्ष्य तक पहुंचा जाएगा उसी में आप घूम रहे हैं। मॉक टेस्ट में यह कारण है, यह दिक्कत है, पढ़ाई ऐसे नहीं हुई, वैसे नहीं हुई, और ये सब कारणों में आप घूम रहे हैं। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए शायद एकलव्य टेस्ट सीरीज नहीं है, क्योंकि एकलव्य टेस्ट सीरीज उस बच्चे के लिए है जिसको एकदम क्लियर है कि उसको एनआईटी सीएसई मिनिमम चाहिए। अब वो ये बच्चा नहीं देख रहा कि सर मेरा सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं, मेरे नंबर, मेरे टॉपिक्स कंप्लीट है कि नहीं, मुझे समझ आ रहा है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं। वो बच्चा सिर्फ एक चीज सोच रहा है कि मेरे एनआईटी सीएसई में जाने लायक नंबर आ रहे हैं कि नहीं। और एनआईटी सीएसई में जाने लायक नंबर कितने होते हैं? 155 से लेकर 175। साल 2026 का आंकड़ा है 99 परसेंटाइल का, और 99 परसेंटाइल में फॉर श्योर बच्चा एनआईटी सीएसई जा रहा है। टीयर 1 करने के लिए इसमें 20-25 नंबर बढ़ा दो, मतलब अगर तुम 200 नंबर के आसपास आते हो तो टीयर 1 सीएसई पहुंच जाओगे। बस इतना उद्देश्य है। और अब इतना उद्देश्य कैसे पूरा होगा? कैसे एकलव्य टेस्ट सीरीज ये उद्देश्य पूरा कर सकता है? तो एक बड़ी सिंपल सी बात समझिए मेरी, एकदम सिंपल साफ शब्दों में समझाऊंगा। एक बात बताओ, तुम ये अक्सर सवाल पूछते हो ना कि सर कितने सवाल डेली सॉल्व करें जिससे आईआईटी निकल जाएगा, जेडबलई निकल जाएगा? पूछते हो कि नहीं? बताओ ईमानदारी से। मुझसे भी पूछते हो, कई और टीचरों से भी तुमने पूछा होगा कि कितने सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, मैं तुमको एक जवाब देता हूं और इस जवाब में सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं तुमको कहता हूं कि मैथमेटिक्स में, अगर मैथमेटिक्स में तुमको जेडबलई क्लियर करना है तो मैथमेटिक्स में 10,000 सवाल बना लो। ध्यान से सुनना, 10,000 सवाल। लेकिन अब अगर तुम बोलोगे, तुम आओगे मेरे पास, बोलोगे सर मैथमेटिक्स में 10,000 सवाल ये तो बहुत ज्यादा है, नहीं पॉसिबल है इतना बनाना, तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, क्या है तुम्हारा उद्देश्य? तो तुम अगर बोले कि एनआईटी जाना मेरा उद्देश्य है, तो मैं बोलूंगा ठीक है, तुम मैथमेटिक्स छोड़ो, उन सारे हाई वेटेज चैप्टर्स को कंप्लीट करो जिन चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल आता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में सारे 100% सिलेबस से सवाल नहीं आता है। तो जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं वहां से सवाल बनाओगे तो कितने बनाने होंगे? तो मेरा जवाब होगा रफली 3,000, क्योंकि हाई वेटेज चैप्टर से जो सवाल बनाओगे, मोटा मोटी जितने सवाल आते हैं उसका 10 गुना बना लेना है, तो रफली 3,000 के आसपास बैठेगा, ठीक है। अब अगर ये 3,000 मैथ्स में बनाते हो, 3,000 फिजिक्स, 3,000 केमिस्ट्री, तो बन जाएंगे 9,000। तो अब तुम्हारा, अगर मान लेते हैं तुम आते हो और बोलते हो सर 9,000 सवाल 150 दिन, 150 दिन में 9,000 मतलब डेली का 60, शायद नहीं हो पाया तो क्या कर सकते हैं, कोई और उपाय है? अब ध्यान से सुनना, इससे भी ज्यादा तगड़ा एक और उपाय है, और वो है कि अब चैप्टर्स छोड़ो, हर एक चैप्टर में सारे टॉपिक से सवाल नहीं आता। एग्जांपल दे देता हूं तुम्हारे को सामने में, जैसे मान लेते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है, सारे जानते हो ना कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेडबलई में हर साल औसत एवरेज 2 क्वेश्चंस मिनिमम पर पेपर है, मिनिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम नहीं, मतलब मिनिमम 2 सवाल तो आएगा ही आएगा। अच्छा, ये 2 सवाल हर साल ऑलमोस्ट कौन से टॉपिक से आओगे, कोई गेस मारो। ये 2 सवाल, जैसे मान लो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में 8 से 10 टॉपिक्स हैं, 8 से 10 नहीं, सॉरी 12-13 टॉपिक्स हैं, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस मिला के 13 टॉपिक्स हैं। इन 13 टॉपिक्स में से 13 में से 2 टॉपिक्स ऐसे हैं, एक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहां पर आपसे पूछा जाता है
मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉरी लीनियर इक्वेशन नहीं, 10वीं का याद आ गया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जहां पर पूछा जाता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ये वाले सवाल। और एक और टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। और बेटा तुम अगर अभी तुम इस सेशन को देख रहे हो ना, इस सेशन के बाद एक काम करना, आई एम प्रीटी श्योर सबके पास एक पीवाईक्यू की किताब होती होगी। साल 2026 में हम बैठे हैं, 2026 का पेपर हो गया है, 26, 25, 24, 23, 21, 5 साल हो गए। 21 से लेकर 26 तक का सारा पेपर देख लेना, 26, 25, 24, 23, 21, नहीं 23 के बाद 22 होता, क्या यार क्या कर रहा हूं मैं अभी, 23, 22, 21, 6 साल का पेपर होगा तुम्हारे पास, 6 से ज्यादा ही होगा, पर मैं कह रहा हूं 6 साल देख लेना, पीछे हो सके 7 साल 8 साल, जितने साल का देख लेना। और तुम देखना कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट जब तुम चैप्टर खोलोगे तो इस चैप्टर के अंदर इन दो टॉपिक से 90% से ज्यादा, बोल रहा हूं मैं, कम नहीं, मोर देन 90% से ज्यादा सवाल इन्हीं दोनों टॉपिक से आए हुए हैं। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अब अगर बच्चा मेरे पास दोबारा आया ये पूछते हुए कि सर सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर्स में भी 3000 सवाल है, नहीं हो पाएगा, तो मैं बोलूंगा बेटा एक्चुअली में 3000 तुमने पूछा था इसलिए बताया, पर अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा हाई वेटेज चैप्टर्स नहीं, हाई वेटेज टॉपिक्स पे सवाल लगाओ। और हाई वेटेज टॉपिक्स पे कितने सवाल बनेंगे सर? तो हाई वेटेज टॉपिक्स पे मैक्स टू मैक्स 1000 से 1200 सवाल बनेंगे। 1000 से 1200 सवाल उन सारे टॉपिक से जिन टॉपिक से बार बार सीबीएसई सवाल पूछता है। क्योंकि अगर आपको फोकस तैयारी करनी है बेटा, तो मैं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का हर एक टॉपिक क्यों पढ़ाऊं तुमको, जब वो पिछले 7 साल से इन्हीं दोनों टॉपिक से बार बार सवाल पूछ रहा है? क्यों पढ़ाऊं तुमको कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलता है और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का लंबा सा सवाल सॉल्व क्यों करवाऊं, जब जेडब्ल्यू उसको कभी पूछ ही नहीं रहा? क्यों तुम्हारा समय व्यर्थ करूं मैं? और यह सिर्फ मैथ्स की बात नहीं है, सेम गोज फॉर फिजिक्स, सेम गोज फॉर केमिस्ट्री। और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपका उद्देश्य यह सब सही करना है कि क्या प्रैक्टिस करना है क्या नहीं, ये सब समझना है, स्कोर रेंज नहीं बढ़ रहा है फला, तो आपके लिए शायद एकलव्य टेस्ट सीरीज नहीं है। एकलव्य टेस्ट सीरीज सीधा उन बच्चों के लिए है जिनके दिमाग में एकदम क्लियर है सर एनआईटी सीएसई पहुंचना है, जो कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं, बस एनआईटी सीएसई चाहिए। तो मैं उन बच्चों को उतने ही स्मूथनेस और क्लैरिटी से वहां तक का रास्ता दिखा सकता हूं जिसके लिए वो आए हैं। अब अगर बच्चा बोलेगा सर ये चैप्टर पूरा पढ़ूं, आधा पढ़ूं, सर ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा, सर इसमें कौन से टॉपिक है, फलाना ढिमकाना, तो यार उतना समय नहीं लगा पाऊंगा, मतलब पॉसिबल नहीं है ना। मैं इतना बैठ के रिसर्च किया हूं सिर्फ इसीलिए कि मेरा और आपका समय बचे और आपको आपका लक्ष्य मिले। और इसी वजह से हाई वेटेज सारे टॉपिक के टेस्ट एकलव्य में डाले गए हैं, जिसकी वजह से मैं ये बहुत श्योरिटी से कह पा रहा हूं कि यार जो बच्चा एकलव्य टेस्ट सीरीज के सारे सवाल लगा लिया, जेडब्ल्यू उसके लिए 200% मुमकिन है, 200%। समझ रहे हो? तो अब तुम अगर शायद समझ पाए होगे, विश्वास मानो बहुत लंबा मतलब बहुत लंबा इसका सिलेबस है, बहुत लंबा। जैसे तुमको अभी दिखाता हूं, देखो ये कहां गया, ये फिजिक्स है, मैं मैथ से दिखाता हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री सबका रिसर्च किया हुआ है। मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट 40 सवाल, 34 सवाल, 33 सवाल, एवरेज 36 सवाल आ रहा है, और 19 पेपर हो रहा है, 19 से 20, कभी 19 हो रहा है किसी साल 20 हो रहा है, मतलब औसत 2 सवाल आ रहे हैं। और इसके पहले आप जाएंगे 2023 में 44 सवाल आया था, उसके पहले जाएंगे कुछ 52 सवाल आया था। तो हर बार ऐसे ही सवाल है, 2 से 3 का एवरेज बन रहा है जेडब्ल्यू में। अब सोच के देखो, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में 2 सवाल आ रहा है, टॉपिक्स कितने सारे हैं? बहुत सारे हैं। आपको पता है इन मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में से सबसे ज्यादा सवाल कहां से आ रहा है? मैं तुमको दिखाता हूं, वो भी रिसर्च किया हूं। ये देखो कहां गया, ये देखो जनवरी का पेपर, यहां डेट दिख रहा है 27 जनवरी 2024, और ऐसे ही नीचे 2025 भी है, 2026 भी है। ये स्क्रीनशॉट लिया हूं, स्क्रीनशॉट उसका जो जहां पे मैंने रिसर्च किया है और अपनी टीम से बैठ के करवाया हूं। तो यहां पर देखो, ये है 8 अप्रैल 2026, दिख रहा है? पता नहीं तुमको डेट दिख रहा है कि नहीं, यहां लिखा हुआ 8 अप्रैल 2026 के पेपर को, हर एक पेपर के क्वेश्चन को टैग करवाए। ध्यान से देखो, पहला सवाल एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पे पहला सवाल दिख रहा है, और उसके बाद नीचे आते जाओ मैट्रिसेस का दूसरा सवाल देखो, पहला सवाल दूसरा सवाल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी बताया था ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से सबसे ज्यादा सवाल है। अभी तुम और आगे जाओगे, तुमको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही देखेगा।
तो फिर मैट्रिक्स में बाकी टॉपिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, ट्रेसेस है, फलाना है, ढिमकाना है, सब कुछ पढ़ लो। पढ़ने के लिए चाहो तुम पढ़ लो, बिल्कुल पढ़ लो यार, थोड़ा और ज्यादा पढ़ लो, लेकिन समय है अभी इतनी शक्ति और इतना क्षमता कि बैठ के तुम पीएचडी करो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हारा उद्देश्य है जेडबल निकालना, तुम्हारा उद्देश्य है एनआईटी सीएसई जनवरी वाले अटेम्प्ट में श्योर कर लेना, ताकि जनवरी के बाद आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल और आधा मई बचा रहे, ताकि आप आईआईटी की तैयारी कर सको। यह है उद्देश्य तुम्हारा ना। यह उद्देश्य थोड़ी है कि बैठ के पूरा सिलेबस 100% कंप्लीट करना है। भाई एग्जाम निकालने आए हो, पीएचडी करने नहीं आए हो। और इसीलिए मैंने कहा कि एकलव्य टेस्ट सीरीज उन बच्चों के लिए है जिनके दिमाग में यह क्लैरिटी है कि मेरे को जनवरी में एनआईटी सीएसई सिक्योर करना है, फिर उसको हाथ जोड़ना है। कोई जेईई मेंस की बात नहीं होगी, अप्रैल में बैठ के उसका स्कोर नहीं बढ़ाते रहोगे तुम जनवरी के बाद बैठोगे अपने आईआईटी की प्रिपरेशन पे। यह है आपका उद्देश्य, और अगर यह उद्देश्य है, आप आइए, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम है, आप आइए। और यह टेस्ट सीरीज आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, ज्यादा खरा उतरने से ज्यादा उतरेगा, सच बता रहे हैं। सारा कुछ ये रिसर्च करके ही बनाया हूं, यहां तक पहुंचा हूं, ये रिसर्च करके ही पहुंचा हूं। ये देखो ना, हर एक टॉपिक्स को मैप किया, आज से नहीं, देखो 2024, 25, 26 का यहां पे दिखाया ही हूं, सारे सालों का मैप किया हुआ है भाई। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ एनसीआर एनपीआर पे सवाल है, और बच्चा क्या क्या सीटिंग प्रॉब्लम, रो प्रॉब्लम, माला वाला प्रॉब्लम, फलाना प्रॉब्लम, ढिमकाना प्रॉब्लम, 50 प्रॉब्लम तो सॉल्व करता है। नहीं पूछ रहा है जेडब्ल्यू, नहीं पूछ रहा है इतना कठिन सवाल है। जेडब्ल्यू वालों पे भी, एनटीए वालों पे भी होगा प्रेशर सरकार के साइड से कि यार सवाल आसान करो, बच्चा ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। नहीं पूछ रहे वैसे सवाल। सीक्वेंस सीरीज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीक्वेंस सीरीज, nth टर्म ऑफ एन एपी। अरे 10वीं में पढ़ता था बच्चा यार nth टर्म ऑफ एन एपी, पर यही पूछ रहा है, क्या करें। अब आप चाहते हैं कि नहीं सर हम सीक्वेंस सीरीज में एकदम खतरनाक खतरनाक सवाल बनाएंगे, तो बनाइए, हम क्या कर सकते हैं, पर एग्जाम में तो यही पूछ रहा है। तो मैं बच्चों को तो यही प्रैक्टिस कराऊंगा। अब बच्चा बोलेगा, बच्चे को कई सारे को लगेगा अरे सर आसान सवाल है, मुश्किल सवाल है, कठिन सवाल है, तो भैया तुमको ये एनालिसिस करना है तो कोई बात नहीं, तुम बहुत बढ़िया बढ़िया टेस्ट सीरीज है मार्केट में, ऐसे थोड़ी कमी है, मेरे वाला टेस्ट सीरीज बेस्ट है, मैं ये कौन कह रहा है। तुम जो भी बेस्ट टेस्ट सीरीज है वो लगाइए, जो सबसे कठिन टेस्ट सीरीज है वो लगाइए, पर यहां पर इस टेस्ट सीरीज में आपको वही सवाल मिलेंगे जो एग्जाम में आ रहे हैं, सबसे ज्यादा बार आए हुए। कोई इधर उधर का, मैं मतलब मेरे को अपना शान नहीं बगेरना कि ऐसा टेस्ट दिया, ऐसा सवाल दिया कि सिर्फ 0.1% बच्चा इसको बनाया। अरे क्या कर लूंगा यार वो नाम बना के। तो इसीलिए एकलव्य टेस्ट सीरीज उन बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए जिनके दिमाग में यह क्लैरिटी है कि उनको करना क्या, उनको चाहिए क्या। उनको एनआईटी सीएसई अगर ये क्लैरिटी है कि उनको वही चाहिए, शाम दाम दंड भेद जो लगाना है लगाओ सर, हमको एनआईटी सीएसई चाहिए, आपके लिए एकलव्य टेस्ट सीरीज। क्लियर है। और इस एकलव्य टेस्ट में ये सारा का सारा भाई, हर एक चैप्टर का केमिस्ट्री वेमिस्ट्री सबका रिसर्च करके आपको दिया हूं, ये पिछले सेशंस में भी दिया हूं। नहीं आप जाके एक बार पिछले सेशन चेक कीजिएगा, इस चैनल पे आप शायद सब्सक्राइब होंगे, इस चैनल पे जाके पिछले वीडियोस को चेक कीजिएगा, सब कुछ दिया हुआ हूं। ये पूरा रिसर्च साझा किया हूं आपके साथ, कोई चोरी छुपे वाली बात भी नहीं कि ऐसे मैं हवा हवा में बोल रहा हूं, सब रिसर्च तुम्हारे सामने रख दूंगा, तुम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। जेडब्ल्यू का पेपर तो ऐसा भी नहीं है ना कि जेडब्ल्यू का पेपर अपने आप से हो जा रहा है और कहीं पब्लिक डोमेन में उसका डेटा नहीं है, सब डेटा है पब्लिक डोमेन में है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और इसीलिए जो जो बच्चा इसमें जुड़ रहा है भाई, वो नेक्स्ट लेवल खुश है, क्योंकि उसके मार्क्स बढ़ रहे हैं, उसके जेडब्ल्यू में मार्क्स बढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि पीवाईक्यूज कहां से आए हैं, यही सवाल तो है ना, यही सारे सवाल तो है ना जो पीवाईक्यूज के हैं। पीवाईक्यूज से ही तो देखकर मैं एनालिसिस किया हूं, और वहीं से तो मैंने पैटर्न पकड़ा। तो बच्चे से पीवाईक्यू सॉल्व हो रहा है, और बच्चे से पीवाईक्यू सॉल्व हो रहा है, तो उसका है कॉन्फिडेंस सुपर हाई। वो बोल रहा है कि हाँ सर अब मेरे से जेडब्ल्यू निकल जाएगा, क्योंकि पहले उससे यही पीवाईक्यूज नहीं बन रहे थे, अब उससे बन रहे हैं, तो इसीलिए उसका कॉन्फिडेंस सुपर हाई है। और ये है एकलव्य टेस्ट सीरीज की खास बात। क्लियर है भाई सबको, किसको ज्वाइन करना अब एकदम क्लियर हो गया एकलव्य टेस्ट सीरीज का। तो आप इस एकलव्य टेस्ट सीरीज में, इसीलिए मैंने बच्चों को बोला सिर्फ 4 घंटे पर वीक लूंगा। देख यार, मैं अगर तुमको बोलूं कि यार तुम हफ्ते में मेरे को 20 घंटा दे दो, और मैं तुमको हर हफ्ते 20 घंटा पढ़ाऊंगा, और अभी से लेकर जेडब्ल्यू तक पढ़ाऊंगा, तो मैं एक एवरेज टीचर रहूंगा ना, तो भी बच्चे का रिजल्ट निकाल दूंगा। एक बात बताओ, महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 20 चौके 80 घंटा तुम मेरे को दे रहे हो हर महीना, और अभी बचा है 5 महीना, 400 घंटा अगर मैं तुमसे मांग लूं और फिर भी जेडब्ल्यू नहीं निकलवा पाऊं, तो मेरे से बड़ा बोक्का कोई नहीं है। मतलब 400 घंटा मैं तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे पढ़ाई के जीवन का मांग लिया, और तब जेडब्ल्यू नहीं निकला, क्या मतलब व्यर्थ है, टीचर ही नहीं होना चाहिए मेरे को। तो 400 घंटे में तो कोई निकाल देगा यार। मैं बुद्धिमान और मैं सबसे ज्यादा काबिल, या फिर मेरा रिसर्च ब्रेन तभी लगेगा ना जब मैं बच्चे को बोलूं कि यार तू 4 घंटे दे मेरे को, सिर्फ 4 घंटे हफ्ते के, और तब जेडब्ल्यू के सफर में तेरे को करा दूंगा, तब जेडब्ल्यू तू निकाल देगा। तो बात है, तब तो मास्टर हुआ रिसर्च वाला, या तब तो मास्टर थोड़ा अलग हुआ, नहीं तो घिस घिस के तो सब निकलवा रहे हैं।
इसीलिए सिर्फ बोला हूं 4 घंटे पर हफ्ते चाहिए, दैट्स इट। एग्जैक्ट वही पढ़ाऊंगा, वही आपसे सवाल कराऊंगा जो एग्जाम में आ रहा है, बस कोई इधर उधर का बात नहीं, कोई नॉइज नहीं, हाईएस्ट सिग्नल टू नॉइज रेशियो रखेंगे अपन, समझ रहे हो। और ये 2 वर्जन में लॉन्च किया हूं। एक वर्जन सिंपल है टेस्ट का, जहां सिर्फ आपको टेस्ट मिलेगा। दूसरे वर्जन में बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट इसलिए दिया हूं क्योंकि बच्चा बोल रहा था मेरे को, पिछले साल बहुत सारा बच्चा बोल रहा था सर सिर्फ टेस्ट से नहीं होगा। टेस्ट तो एक हिस्सा है, बट टेस्ट देंगे कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है। तो मैंने बच्चे को बोला कि चल तू पढ़ाई नहीं किया ना, तो टेस्ट सीरीज के पहले तेरे को थ्योरी पढ़ा देंगे, और वही थ्योरी पढ़ाएंगे जो टेस्ट में आने वाला, मतलब टेस्ट का जो टॉपिक है ना, उन्हीं टॉपिक्स का थ्योरी रिवीजन होगा। तो आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी उन्हीं टॉपिक्स का जो टेस्ट में आने वाले हैं। फिर उन टॉपिक्स को आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपको उसका प्रैक्टिस असाइनमेंट दिया जाएगा। आप उसके प्रैक्टिस असाइनमेंट से सवाल लगाइए, उन्हीं सवालों को जो इनमें पढ़ाया गया है। तो आपने सवाल लगाया, थ्योरी पढ़ ली, सवाल लगाया, उसके बाद टेस्ट लगाइए, और फिर भी अगर टेस्ट में कुछ गलत होता है उसका वीडियो सोल्यूशन भी है। तो ये है वेरिएंट 2, ऑप्शन 2, ठीक है। इसका प्राइस ऑब्वियसली ज्यादा होगा, इसका प्राइस कम होगा। हालांकि मैंने बच्चों के लिए भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा मेरे को बच्चा बोलता सर इसका प्राइस कम कर दो, मैं बहुत कम कर देता, पर बच्चा सारे का सारा मांगा ही ये वाला। खैर प्रॉब्लम भी बच्चों को पिछले साल इसी में आई थी, सारा बच्चा बोला सर हमको वेरिएंट 2 चाहिए। अब वेरिएंट 2 का प्राइस सारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा था, तो मैंने इसका भी प्राइस बच्चों के लिए कम किया। इसका प्राइस 1499 है, सिर्फ 1499 है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, मैंने बस एक कंडीशन डाला है, और वो कंडीशन ये है कि इसमें सीट्स हिंदी वेरिएंट में भी है। पिछले साल बच्चे बोले थे हिंदी में नहीं लाया, तो हिंदी इंग्लिश इस बार दोनों में ले आया हूं, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। बस ध्यान रखिएगा इसमें सीट्स लिमिटेड है। मैं बस एक ही चीज किया हूं, सीट्स लिमिटेड है, सिर्फ 3000 बच्चों के लिए ही अलाउड है। और वो पिछले बार भी मैंने किया था, पिछले बार भी सारा सीट सोल्ड आउट हो गया था। तो एकलव्य टेस्ट सीरीज शुरू होने के करीबन 10 दिन पहले बंद हो गया था। जिस दिन से बैच शुरू था उसके 10 दिन पहले ही इसको बंद करना पड़ा था, क्योंकि बैच शुरू होने तक भी ये सीट्स नहीं बची सारी। मतलब लॉन्च करने के जिस दिन मैंने लॉन्च किया था मुश्किल से 5-6 दिन, 4 दिन 6 दिन कुछ चला था, उसके बाद अपने आप सोल्ड आउट हो गया था। इस बार भी 3000 ही सीट्स हैं, तो वो सोल्ड आउट जैसे ही अपने आप हो जाएगा। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, आपके सामने आपको सब कुछ दिख रहा होगा। आप वेबसाइट पे जाइए, अगर आप परचेज कर पा रहे हैं मतलब सीट्स हैं, परचेज नहीं कर पा रहे हैं मतलब सोल्ड आउट हो गया, ठीक है। तो सोल्ड आउट आपको दिख जाएगा, क्लियर बात। चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन दैट वाज ऑल। 3000 सीट मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इंटरेस्ट फॉर्म बहुत सारे लोगों ने भरा था, तो काफी सारे बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया। 3000 जैसे ही कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अगर आपको परचेज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा। अगर वर्क कर रहा है मतलब आपकी किस्मत अच्छी है, काम नहीं कर रहा मतलब ओवर हो चुका है, तो कोई बात नहीं, फिर आप राम राम का अगले बार आइएगा। अगर अगले बार फिर कुछ ऑप्शन रहा तो कुछ बात बनेगी, ठीक है। चलो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, अगर वहां से है ऑप्शन तो यूज कर लीजिए, ठीक है। चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और एकलव्य टेस्ट सीरीज किसके लिए यूजफुल है किसके लिए नहीं, वो मैंने बताने की कोशिश की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।